स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 4.1 और 4.2 4.3 से रिलेटेड प्रश्नावली और यानी चैप्टर 4 खत्म कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी, जिसके 3 भाग हैं। प्रश्नावली 5.1 जिसमें हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणियां होती क्या है, प्रश्नावली 5.2 जिसमें हम देखेंगे कि इनका व्यापक पद क्या होता है, और प्रश्नावली 5.3 जिनमें हम देखेंगे इनके पदों का योगफल क्या होता है। तो अभी शुरू करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक है श्रेणी, प्रोग्रेशन। तो संख्याओं की सूची श्रेणी कहलाती है। श्रेणी कहलाती है। संख्याओं की सूची श्रेणी कहलाती है जहां सूची की प्रथम संख्या प्रथम पद कहलाती है। प्रथम पद कहलाती है। तो लिखते हैं हम श्रेणियों में क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, उदाहरण लिख देते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण है हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7। फिर अगला होगा हमारा उदाहरण लिख देते हैं हम 2 2 2। फिर 3 2 1 0 5 7 और 11। फिर लिखते हैं हम 8 5 2 -1 माइनस का 4 माइनस का 7 और माइनस का 10। फिर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। फिर अगला लिखते हैं हम 0 7 3 4 18 और फिर √3 √4 √5 √6 यहां तक। तो देखिए ये सभी क्या है, हमारी श्रेणियां हैं। क्या है ये सब हमारी श्रेणियां हैं। जिसका प्रथम पद, इसका प्रथम पद क्या होगा 1, इसका प्रथम पद 2, इसका प्रथम पद 3, इसका प्रथम पद 8, इसका प्रथम पद 1 स्क्वायर यानी 1, इसका प्रथम पद 0, इसका प्रथम पद √3। अच्छा, प्रथम क्या होता है, पद क्या होता है फिर? तो सूची की प्रथम प्रत्येक संख्या क्या कहलाती है, पद कहलाती है। तो या श्रेणी की प्रत्येक संख्या, श्रेणी की प्रत्येक संख्या क्या कहलाती है, पद कहलाती है। पद यानी कि टर्म कहलाती है। पद जिसको हम टर्म भी कहते हैं, टर्म कहलाती है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें, ये संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रथम पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद अपने पूर्वक पद यानी कि जस्ट पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त हो। लिख लेते हैं फिर समझाते हैं इसको। तो संख्याओं की वह सूची जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद के अतिरिक्त अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें कोई भी मैं पद ले लूं, इसमें कितने पद है, अनंत पद है। इसका मतलब ये नहीं कि 7 ही पद है, इसका मतलब है इसमें अनंत पद है। ये आगे डैश डैश का मतलब ये अनंत तक जा रहा है। ये भी क्या है, अनंत पदों तक जा रहा है। ये भी अनंत पद, इसमें क्या है, अनंत पद है। इसका मतलब ये नहीं कि श्रेणी में अनंत पद ही होते हैं। हम पढ़ेंगे परिमित एपी और अपरिमित एपी, पर ये क्या होंगे हमारे, ये क्या कहलाते हैं, हमारे संख्याओं की श्रेणी जिसमें प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या होगा, इस सूची में आने वाला पहला पद। तो एक यहाँ पे प्रथम पद है, इसमें दूसरा 2 प्रथम पद है, इसमें 3 प्रथम पद है, इसमें 8 प्रथम पद है, इसमें 1 का स्क्वायर प्रथम पद है,
इसमें 0 प्रथम पद है, इसमें √3 क्या है, प्रथम पद है। तो प्रथम पद के अतिरिक्त बाकी कोई भी पद होगा उसके जस्ट पूर्व पद, तो पूर्व पद क्या होगा, जैसे ये पद ले लिया मैंने, उसका पूर्व पद क्या है, जस्ट पहले वाला 4, इसका पहला पद कौन सा है 2, इसके जस्ट पहले वाला पद कौन सा है 0, तो -1 का पूर्व पद क्या होगा 2, 4 स्क्वायर का पूर्व पद 3 स्क्वायर, और अगला वाला पद कौन सा होगा 5 स्क्वायर। तो ऐसे ही क्या होंगे सब पूर्व पद, उसमें अगर मैं एक निश्चित संख्या जोड़ता हूं तो मुझे अगला पद मिल जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 2 में मैं कुछ जोड़ूंगा तो 3 मिलना चाहिए, और 3 में वही संख्या जोड़ू तो मुझे 4 मिल जाए, यानी दो नंबरों के मध्य अंतर क्या होना चाहिए या डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वो श्रेणी हमारी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो इसे एपी से लिखते हैं, इसे किससे लिखते हैं, एपी से लिखते हैं। प्रथम पद बराबर होता है ए, और वो निश्चित संख्या क्या कहलाती है, सार्व अंतर कहलाती है। क्या कहलाती है, वह निश्चित संख्या इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे वापस से कि इसमें वापस से इसे लिख लीजिएगा इसके नीचे। तो इसमें हम देखेंगे एपी कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो 1 और 2 इसके मध्य अंतर कितना है, 1 का, 2 और 3 और 2 में 1 का, पीछे वाले में से पहले वाले का अंतर देखना है। 4 और 3 में अंतर कितना है, 1 का, इसमें और इसमें अंतर कितना है, 1 का, इसमें और इसमें अंतर कितना है, 1 का, इसमें और इसमें अंतर कितना है, 1 का। तो यह समांतर श्रेणी होगी, यहाँ एपी है, यहाँ एपी है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे इसमें इसमें अंतर कितना है, 0 का, इसमें इसमें अंतर कितना है, 0 का, इसमें इसमें अंतर कितना है, 0 का। तो यहाँ भी समान अंतर है सभी में, यहाँ एपी है। एपी का मतलब है कि किन्हीं भी दो पदों के मध्य, क्रमागत दो पदों के मध्य यदि अंतर समान हो तो वो क्या कहलाती है, एपी कहलाती है। ये डेफिनेशन में लिख दें, यदि दो क्रमागत पदों के मध्य, यदि दो क्रमागत पदों के मध्य अंतर सदैव समान हो तो वह एपी कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, एपी कहलाती है। तो यदि कोई भी दो क्रमागत पद, तो क्या करने, पीछे वाले में से आगे वाले का अंतर या आगे वाले में से पीछे का अंतर। अगर एक बार आपने आगे में से पीछे का माइनस किया तो फिर हमेशा आगे में से पीछे का ही माइनस करना है। लेकिन हम इस पूरे चैप्टर में क्या करेंगे, पीछे में से आगे वाले को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3, 2 में से 3 का अंतर कितना है, -1, कितना है इसमें अंतर, -1 का। 1 और 2 में अंतर कितना है, -1 का। 0 और 1 में अंतर कितना है, -1 का। यहाँ पे, यहाँ तक तो सेम था, पर यहाँ पे कितना हो गया, ये प्लस के 5 का। तो ये अंतर समान नहीं है, और अंतर समान नहीं है ये, तो यहाँ एपी है, नहीं है। यह एपी नहीं है। अच्छा ये एपी है, तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए, और ए कितना, यहाँ पे 1 है। डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा यहाँ पे 1। क्या है वो निश्चित संख्या है क्या, वो क्या है अपना 1 होगा। और यहाँ पे, यहाँ एपी है तो यहाँ पे ए क्या होगा, 2 होगा, और यहाँ पे डी कितना होगा, 0 होगा मेरा। फिर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 और 5, यहाँ इसमें अंतर कितना है, 3 का अंतर है, -3 का। यहाँ पे अंतर 2 में से 5 जाएगा तो -3, -1 में से 2 जाएगा तो -3, इसमें से -4 में से -1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, -3, -4 में से -4, -7 में से -4 घटाएंगे, -3। तो सभी पदों में अंतर क्या है, समान है, यहाँ एपी
है, यह एपी है, जहां पे ए क्या हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा 8 और डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा जो अंतर कितना है माइनस के 3 का अंतर। यहाँ एक स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का अंतर कितना है, तो 2 स्क्वायर यानी कि 4 और 1 स्क्वायर मतलब एक यानी 4 में से 1 का अंतर 3 का, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर यानी कि 9 और 2 स्क्वायर बराबर 4, तो अंतर कितना है 5 का, तो दोनों अंतर बराबर नहीं है। अगर बराबर अंतर ही नहीं है तो यहाँ एपी नहीं है, यहाँ एपी नहीं है। प्रथम पद यहाँ निकल जाएगा, प्रथम पद तो 3 ही निकलेगा, एपी हो या ना हो वो प्रथम पद तो हमें मिल जाएगा पर सार्वंतर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर, पर हमारा क्या नहीं मिलेगा, हमें डी नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे अंतर निकालते, इसका अंतर कितना है 7 का और इसका अंतर 3 में से 7 जाएगा तो माइनस के 4 का, अंतर समान नहीं है, यहाँ एपी नहीं है, यहाँ एपी नहीं है और यहाँ एपी नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ए ही मिलेगा और ए कितना है 0, बस डी हमें नहीं मिलेगा। 3 रूट का 3 यानी 1.73 के लगभग और रूट के 4 का क्या होगा हमारा, कितना हो जाएगा 2, तो इसका अंतर कितना है 0.27 का, और हमें लगता भी है कि ये होगी एपी, क्यों, क्योंकि 2 3 हम 3 4 5 इसको, लेकिन रूट लग चुका है, जैसे ये एपी नहीं है इस पे स्क्वायर लग चुके इसलिए एपी नहीं है। रूट 5 और रूट 4, रूट 5 और रूट 4, रूट 5 यानी 2.25 और 4 यानी कि रूट 4 बराबर 2, तो इन दोनों के मध्य अंतर कितना है, ये है 0.25 का, दोनों अंतर समान नहीं है, इसका मतलब यहाँ एपी नहीं है, यहाँ एपी नहीं है। अगर ये एपी नहीं है तो इसमें डी नहीं है, यानी ए बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ रूट 3 आ जाएगा। तो यही सब क्या हो गए आपके एपी है कि नहीं है ये जांचने की बात हो गई। अच्छा, तो हमने एक चीज देखी, डी माइनस भी आ रहा है कई बार, कभी 0 भी आ रहा है, कहीं धनात्मक भी आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, वह जो अंतर होगा दो क्रमागत पदों के मध्य वो क्या कहलाएगा, एपी क्या, वहां अंतर सार्वंतर कहलाता है, सार्वंतर यानी कि डी कहलाता है। इसकी सबसे बड़ी बात है कि यह धनात्मक भी हो सकता है जैसे इसमें हुआ है, ऋणात्मक भी हो सकता है जैसा इसमें हुआ, और 0 भी हो सकता है जैसा इसमें हुआ, जो तो सार्वंतर क्या हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और तो सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तो यही क्या हो गई आपकी समांतर श्रेणी होगी। जल्दी से लिखिए, हमने क्या पढ़ा, देखिए कैसे लिखना है, समांतर श्रेणी संख्याओं की वह सूची जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद के अतिरिक्त अपने पूर्व पद, यानी कि कोई भी पद होगा वो अपने पहले जस्ट पद में कोई एक निश्चित संख्या जोड़ने पे क्या मिलेगा, प्राप्त होगा, तो वो क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा। समांतर श्रेणी को पूरे में हम लिखेंगे एपी, प्रथम पद कहलाता है ए और निश्चित संख्या क्या कहलाएगी, जिसको जोड़ेंगे वो सार्वंतर कहलाएगी, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। यदि दो क्रमागत पदों के मध्य अंतर सदैव समान हो तो वह एपी कहलाती है। तो हमें ये कोई नई डेफिनेशन मिल गई, और वहां अंतर क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है, और सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। तो समांतर श्रेणी में हमें डी और ए की परिभाषा मिल गई और ये सब उदाहरण हो जाएंगे। तो ये नीचे ये मिटा देंगे और वापस इसको लिख, इसके बाद ये लिख लेना आप सबको, इसके बाद ये सब लिख लिएगा, ये सब उदाहरण है आपके, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे उदाहरण हो जाएंगे। अब शुरू करते हैं हम नया टॉपिक जिसमें है फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, परिमित समांतर श्रेणी, और एक है अपरिमित समांतर श्रेणी, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए समांतर श्रेणी में हम क्या लिखेंगे, ए समांतर श्रेणी कोई भी होगी, हम हमें पद मिलेंगे उसमें, यदि वो पद फाइनाइट है, जैसे हमने ये डैश 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 किया था, अगर वो डैश 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 ना होता और अगर वो रुक जाती श्रेणी तो वो क्या कहलाती, सूची हमारी परिमित कहलाती, जिसमें पदों की संख्या क्या हो, परिमित हो। तो लिख लेंगे जल्दी परिभाषा, वह समांतर वहां समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो, परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। तो मानक रूप क्या हो जाएगा इसका, मानक रूप लिख लेते हैं, मानक रूप होगा इसका A1, ये क्या होगा हमारा प्रथम पद,
फिर A2 दूसरा पद, A3 तृतीय पद, A4, ऐसे करते करते ये जाएगा AN तक, यानी रुकेगा कहीं कहीं। अब आपका n 1 होगा तो ये A1 पे रुक जाएगा, अगर n बराबर 2 होगा तो A2 तक रुक जाएगा, n बराबर 3 हो तो A3 तक रुक जाएगा, और n बराबर 4 हो तो A4 तक, 5 हो तो ऐसे। ये डैश डैश का मतलब ये अनंत तक तो नहीं जाएगा, लेकिन यहां तक तो AN तक तो जाएगा, जहां n क्या है, प्राकृत है। क्या है? प्राकृत है। n प्राकृत है तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या क्या विद्यमान होगा, परिमित समांतर श्रेणी में मतलब अगर परिमित समांतर श्रेणी होगी तो उसमें हमें क्या मिलेगा, प्रथम पद मिलेगा, और यहाँ प्रथम पद क्या है, A1। सार्वंतर क्या होगा, जो इनका अंतर होगा, कोई भी अंतर ले लेंगे हम, A2 में से A1 ले लूंगा वो भी बराबर होगा, A3 में से A2 ले लेंगे तो भी बराबर होगा, A4 में से A3 लेंगे तो भी वो बराबर होगा, और अंतिम पद क्या होगा मेरा, AN हो जाएगा। ये तीनों होंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा प्रथम पद क्या हो जाएगा इसमें, प्रथम पद हो जाएगा इसमें मेरा A1, सार्वंतर में ले लूंगा इसमें। हम जनरली देखेंगे दूसरे और पहले पद से निकाल के इसे देख लेंगे, अगर AP है तो फिर किसी भी दो का अंतर निकाल लेंगे हम। ये A3 माइनस A2 के बराबर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा ये, जब तक हम इसको करना चाहेंगे। और अंतिम पद क्या हो जाएगा इसका, जिसको हम लिखेंगे AN। अभी n कुछ भी हो सकता है, तो उदाहरण देख लेते हैं इसके जल्दी से, तो लिखेंगे हम उदाहरण। उदाहरण क्या हो जाएंगे, तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये यहीं पे खत्म हो गया। अब ये आगे नहीं, डैश डैश लगाया होगा तो आगे बढ़ता ही है। फिर 8, 5, 2, -1 माइनस का 4, फिर 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ये सब क्या हो गए, तो पदों की संख्या, पदों तो इसमें क्या सब में लिख देते हैं, पदों की संख्या यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, क्या हम बना रहे हैं यहाँ पे, पदों की संख्या, फिर A1 क्या हो जाएगा, AN क्या हो जाएगा, यानी अंतिम पद, प्रथम पद, और D क्या हो जाएगा, सार्वंतर। तो देखिए क्या होगा, देखिए इसमें पदों की संख्या कितनी है, इसमें 1 2 3 4 5 6, तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, 6। इसमें पदों की संख्या कितनी है, 5, और इसमें पदों की संख्या कितनी है, 7। ठीक है। प्रथम पद कितना है इसमें, 2, इसमें प्रथम पद कितना है, 8, इसमें प्रथम पद कितना है, 2, अंतिम पद कितना है, इसमें 7 है अंतिम पद, इसमें क्या होगा, माइनस का 4 अंतिम पद, और इसमें कितना जाएगा, 2 हो जाएगा। डी निकालेंगे, अब डी क्या आएगा, यानी कि सार्वंतर। तो देखिए किन्हीं भी दो का अंतर, 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो यह सार्वंतर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 8 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, -3, तो यहाँ सार्वंतर -3 आ जाएगा। 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे अंतर 0 का आ जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सार्वंतर 0 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम देखेंगे अपरिमित समांतर श्रेणी, तो वह समांतर श्रेणी जिसके पदों की संख्या क्या हो, अपरिमित हो, उसे क्या कहते हैं, हम अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। तो लिख लेंगे जल्दी से, वह समांतर श्रेणी
उसे अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। इसका मानक रूप क्या होता है? इसका मानक रूप हो जाएगा ये आगे बढ़ता रहेगा, अपरिमित समांतर श्रेणी में प्रथम पद होगा और सारवंत होगा। अंतिम पद हमें पता नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सीधा ऐसे नहीं बोल देना कि अंतिम पद होगा ही नहीं, अंतिम पद हो सकता है। अब और यही होगा, प्रथम पद a1 होगा मेरा और सारवंतर क्या हो जाएगा a3 माइनस a2 a2 माइनस a1, कोई भी हो सकता है। तो उदाहरण लिख लेते हैं इनके भी। तो क्या थे उदाहरण हमारे पास में? उदाहरण 1 2 3 4 और ये अनंत तक। फिर उदाहरण लिखते हैं हम 2 2 2 2। फिर एक उदाहरण लिखते हैं हम 2 4 6 8 10 और एक उदाहरण लिखते हैं हम -3 0 3 0 माइनस का 3 माइनस का 6 एंड सो। तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा? इसमें प्रथम पद हो जाएगा मेरा 1, तो ये प्रथम पद 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा अंतिम पद, इसमें अंतिम पद नहीं पता और इसमें सारवंतर क्या है, गैप कितना है 1 का, तो ये कितना होगा, सारवंतर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रथम पद 2 और इसमें अंतर कितना है 0 का, तो ये 0। और यहाँ पे अंतिम पद क्या होगा? अंतिम पद होगा 2, क्योंकि ये अचर 2 2 2 2 2 ही रहेगा ये। यहाँ पे प्रथम पद 2 और यहाँ पे अंतिम पद नहीं पता, अंतिम पद निकाल ही सकता है क्योंकि अपरिमित है। और सारवंतर कितना है, अंतर कितना होगा दोनों के बीच में 2 2 का। और अंतिम में क्या है, प्रथम पद हो गया यहाँ पे 3 और यहाँ पे हमारे 0 और 3 में कितने गए पे, तो हर संख्या दूसरी संख्या में -3 जोड़ने पे बन रही है, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा और अंतिम पद ज्ञात नहीं कर सकते। तो जल्दी से लिख लीजिए ताकि हम आगे कर सके। तो अब हम शुरू करते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद, मतलब कोई भी जनरल टर्म कैसा होगा किसी भी समांतर श्रेणी का। तो देखिए a1 a2 an, पहले तो हम एक समांतर श्रेणी मान लेते हैं a1 a2 till an और आगे तक एक समांतर श्रेणी है। अर्थात हमारे पास में क्या हो जाएगा फिर, प्रथम पद और सारवंतर। अब ये परिमित भी हो सकती है और अपरिमित भी हो सकती है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं अपरिमित। अर्थात a1 बराबर प्रथम पद, जिसको a मान लेते हैं हम, a माना a है ये। और अगला कौन सा हो जाएगा हमारा, हमारे पास में हो जाएगा d। d क्या हो जाएगा, सारवंतर। d क्या हो जाएगा हमारा, सारवंतर हो जाएगा। तो अब लिखते हैं इसको जल्दी से। तो हमारे पास में अब क्या हो जाएगा, a2 ये हो जाएगा द्वितीय पद यानी कि सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास में। फिर ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा a3, a3 क्या हो जाएगा हमारा तृतीय पद यानी कि थर्ड टर्म। ऐसे ही a4 क्या हो जाएगी हमारी, a4 हो जाएगा हमारा चौथा पद, a5 हो जाएगा हमारा पांचवा पद। ऐसे ये पद बढ़ते जाएंगे। तो अब हम इनका क्या करते हैं, सामान्यकरण करते हैं। तो a1 बराबर क्या हो गया, सबसे पहले हमारा प्रथम पद, तो क्या लिखेंगे हम, a1 बराबर a, और ये क्या है हमारा प्रथम पद। प्रथम पद हो गया। फिर अब हम लिखेंगे a2, तो a2 लिखेंगे हम सबसे पहले, a2 बराबर क्या हो जाएगा, द्वितीय पद। और द्वितीय पद क्या है हमारा, द्वितीय पद हो जाएगा मेरा पूर्व वाले पद में कोई
समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है? कोई भी पद प्रथम पद के अतिरिक्त जिस वो संख्या किससे प्राप्त होती है? उसके पूर्व वाले पद यानी इसके पहले वाले पद में वो निश्चित संख्या जिसे हम सार्वंतर कहते हैं उसे जोड़ने पे प्राप्त होती है। तो ये क्या हो जाएगा? a1 प्लस डी यानी सार्वंतर, और ये क्या हो जाएगा हमारा? a प्लस डी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? a2 क्या हो जाएगा हमारे पास में? a2 हो जाएगा a प्लस डी। तो यहां से हमारे पास में a2 हो जाएगा a प्लस डी। फिर अगला क्या हो जाएगा हमारे पास में? a3। तो a3 के लिए हम लिखेंगे तो a3 क्या हो जाएगा हमारे पास में? a3 हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा a2 प्लस डी। a3 के जस्ट पहले वाला पद कौन सा था? a2, तो a2 प्लस का d, और a2 क्या था मेरा? a2 था a प्लस डी। a2 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? a प्लस डी, और यहाँ पे ये d, तो क्या हो जाएगा? ये a प्लस 2d। तो क्या हो जाएगा मेरा? a3 क्या हो जाएगा यहाँ पे? a प्लस 2d। तो a3 लिख दूंगा मैं a प्लस 2d। तो तीसरा पद किस रूप में लिखा जाएगा? a प्लस 2d के रूप में। ऐसे ही हम निकालेंगे चौथा पद, तो क्या हो जाएगा? a4 यानी कि मेरा a3 प्लस डी। क्या होगा? इसके पहले वाला पद a3 प्लस का d। a3 का क्या था हमारे परिभाषा? a प्लस 2d थी पिछली बार से, और एक और d कितना हो जाएगा? ये a प्लस 3d। तो हमारे पास में क्या मिल गया? ये हमें a4 मिल जाएगा, हमें a4 मिल गया हमें a प्लस 3d। फिर क्या हो जाएगा? a5, और a5 की डेफिनेशन क्या है हमारी? a4 प्लस d। क्या हो जाएगा? a प्लस 3d। यहां से आएगा a4 क्या आएगा? a प्लस 3d प्लस का d। क्या हो जाएगा? ये यहां से a प्लस 4d, और इसे हम क्या लिख देंगे? तो a5 क्या हो जाएगा मेरा? a प्लस 4d। तो क्या लिख पाऊंगा मैं यहां से? तो इसका मतलब तो इसी प्रकार समांतर श्रेणी कौन सी हो गई? a1, a2, a3 और ये हमारे का व्यापक रूप, का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? व्यापक रूप हो जाएगा ये। पहला पद क्या था? a, द्वितीय पद क्या था? a प्लस डी, तो a प्लस डी। फिर तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d, और यहां से ये आगे रहता है। इसका मतलब हमें यहां से दो ही चीजें चाहिए, एक तो चाहिए प्रथम पद और एक क्या चाहिए? सार्वंतर। तो लिखेंगे जल्दी से, जहां a प्रथम पद और d सार्वंतर है। सार्वंतर लिख लीजिए इसको। ए क्या है? प्रथम पद है, और डी क्या है? सार्वंतर है। और ऐसा क्यों? और वैसे भी हम देख पाएंगे, देखिए यहाँ पे डी क्या होगा? a2 माइनस ए, यानी कि a2 माइनस a1, और हमें पता ही है किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर किसके बराबर होता है? एपी में सार्वंतर के बराबर होता है। तो लिख लीजिए जल्दी से, तो यही क्या हो जाएगा हमारा? व्यापक रूप कहलाएगा। तो इसे अंडरलाइन भी कर लीजिए। तो कोई भी एपी इस रूप की होगी जिसका प्रथम पद तो होगा, और फिर क्या होगा? इसके व्यापक पद होंगे सारे। लिख दीजिए जल्दी से। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 1 दिख रहा होगा, जहां पे लिखा हुआ है दी गई एपी 3/2 कोमा 1/2 माइनस 1/2 कोमा माइनस 3/2 के लिए सार्वंतर और प्रथम पद लिखिए। तो देखिए दी गई एपी क्या है हमारे पास में? 3/2 कोमा 1/2 कोमा माइनस 1/2 कोमा माइनस 3/2, और ये आगे तक ऐसे जाता रहेगा। हमें ये पहले ही दे दी ये एपी है, तो पहला भाग क्या होगा इसका? प्रथम पद होगा। तो एपी प्रथम पद क्या होगा यहाँ का? क्या कहलाएगा? प्रथम पद ए, और ये क्या हो जाएगा मेरा? 3/2। क्यों? क्योंकि जो सबसे सूची में जो प्रथम चीज होती है या प्रथम संख्या होती है वो क्या कहलाती है? प्रथम पद कहलाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रथम पद हो जाएगा मेरा 3/2।
2, और यही क्या हो जाएगा मेरा उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्या आएगा, सार्वंतर। सार्वंतर, सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर होगा डी। क्या होगा, अब देखिए ये एपी दी गई, इसका मतलब किन्हीं भी दो संख्याओं को लीजिए और क्या करिए, उनका अंतर निकाल दीजिए। देखिए सार्वंतर बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। क्यों, क्योंकि ये एपी है, दी गई संख्या क्या है, दी गई संख्याओं की सूची क्या है, एपी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द्वितीय पद हो गया मेरा 1/2 और प्रथम पद क्या हो गया मेरा 3/2। ये नीचे बराबर है तो ऐसा ही रखना है इसको, और फिर क्या करना है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। अगर ये बराबर नहीं है तो फिर इसको हंसाना है। अगर बराबर नहीं है तो क्या करना है, नीचे नीचे से गुणा, इसको ऊपर वाले से गुणा, इसको इस ऊपर से, और बीच में जो साइन होगा वही, परंतु नीचे तो बराबर है और बराबर है तो इसको हंसाना नहीं है। तो यहाँ पे सार्वंतर क्या आ जाएगा, माइनस, ये माइनस का 2/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1। तो यहाँ पे दोनों उत्तर आ गए हमारे। प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा हमारा 3/2 यानी 3/2, और सार्वंतर क्या हो जाएगा हमारा, सार्वंतर हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से, और यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 2 दिख रहा होगा, जहां पे लिखा हुआ है संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन एपी नहीं है, यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। तो देखिए पहला भाग दिख रहा होगा, संख्याओं की सूची क्या है, 4, 10, 16, 22। हमें क्या करना है, चेक करना है ये एपी है या नहीं है। अगर ये एपी है तो अगले 2 पद भी निकाल लेंगे। इसमें हमें 4 पद दे रखे हैं, तो इसमें हमारा A1 क्या हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं A1 हो जाएगा यहाँ पे 4, A2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10, फिर A3 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा हमारा 16, और A4 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यहां से अब क्या करेंगे, एपी ज्ञात करने के लिए इनके किन्हीं सबके 2-2 के अंतर क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। देखिए जब बताना हो एपी नहीं है तो कोई भी 2 लीजिए और उनके अंतर असमान कर दीजिए, लेकिन अगर समान बताने तो सभी के समान होने चाहिए। तो क्या होगा, देखिए A2 में से A1 जाएगा, A2 माइनस A1 कितना आ रहा है, A2 कितना है 10, और A1 कितना है 4, कितना आया 6। ठीक है, फिर लिखते हैं A3 माइनस A2, A3 कितना है 16, और A2 कितना है 10, कितना हो जाएगा, 16 में से 10 जाएगा तो 6। फिर कितना आएगा A4 माइनस A3, और ये कितना है 22, और ये A3 16, कितना हो गया 6। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 6 6, यानी कि सभी अंतर समान है, सभी अंतर अतः दी गई सूची क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। अतः दी गई सूची एपी है, और यही उत्तर हो जाएगा। अगर ये एपी है तो क्या ज्ञात करना है, हमें सार्वंतर निकालना है और अगले 2 पद निकालने। तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर वही होगा जो इसका अंतर था, ये परमानेंट जो अंतर आया था मतलब, तो सार्वंतर क्या हो जाएगा डी। कितना हो गया डी हमारा, डी हो गया हमारा 6। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। और अगले 2 पद निकालने, तो माना अगले 2 पद क्या है, माना अगले 2 पद, देखिए A4 तक हमारे पास पद थे, तो अगले 2 पद क्या है, A5 और A6। अगले 2 पद क्या हो जाएंगे, A5 क्या हो जाएगा A4 प्लस D, और यहाँ पे A6 क्या हो जाएगा A5 प्लस D। तो A4 क्या, A4 कितना आया, कितना था हमारा 22 में हम क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 22 प्लस 6 28, और यहाँ पे 28 में हम क्या कर देंगे 6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 34। तो क्या हो जाएगा हमारा, यह अंतर समान है इसलिए यह एपी है। फिर दूसरी चीज सार्वंतर 6 है और अगले 2 पद क्या है 28 और 34 है, यही क्या हो जाएंगे, तीनों हमारे उत्तर हो जाएंगे।
तो तीनों के उत्तर लिख देते हैं। तो उत्तर क्या क्या हो गए, यहाँ एक एपी है, सार्वंतर कितना है इसका, ये हो गया हमारा सार्वंतर डी बराबर 6, और तीसरा क्या हो गया, अगले दो पद, एक तो हो गया हमारा A5 और A5 कितना 28 और A6 कितना है हमारा 34, और यही क्या हो जाएंगे, सभी आपके उत्तर थे। तो इनको आप उत्तर में लिख लीजिए सबको। आपकी स्क्रीन पर भाग नंबर 2 दिख रहा होगा, 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5, ये क्या है, सूची दे रखी है। तो ये दी गई संख्याओं की सूची में क्या लिख रखा है, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए A1 कितना है 1, A2 कितना है -1, A3 कितना है -3 और A4 कितना है -5 है। ठीक है, A2 माइनस A1 कितना है, तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है -1 और -1 कितना हो गया -2। ठीक है, A3 कितना है -3 और ये कितना है A2 -1, माइनस माइनस प्लस, यानी कि -3 में से 1 जाएगा और -3 में से 1 प्लस होगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा -2। ठीक है, आगे देखते हैं हम, आगे क्या आ जाएगा, ये -5 और A3 कितना -3, कितना हो जाएगा 5 + 3 और ये -5 है, सॉरी, तो कितना हो जाएगा -2। अतः सभी अंतर समान है। देखिए -2 -2 और -2, तो यह दी गई सूची क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। फिर तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, डी, जो सबका अंतर बराबर आया वही, तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा हमारा -2। अब अगले दो पद तो क्या होगा, A5 और A6। A5 क्या होगा, A4 में डी जोड़ना है, A4 कितना है मेरा -2, सॉरी A4 है मेरा -5, -5 में मैं क्या जोड़ूंगा, -5 में हम जोड़ेंगे -2, तो यहाँ पे हमने जोड़ा -2 और ये कितना आ जाएगा -5 -2, कितना हो जाएगा -7। फिर यहाँ पे -7 आया, -7 और डी जोड़ेंगे यानी -2, यहाँ पे क्या जाएगा -7 और -2, यहाँ पे -9। अतः यहाँ एक एपी है, सार्वंतर इसका -2 है और अगले दो पद है -7 और -9। देखिए पैटर्न भी देख सकते हैं, एक के बाद दो कम करे -1, फिर दो कम करे -3, फिर दो कम करे -5, फिर दो कम करे -7, फिर दो कम करे -9। तो यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। तो अब है भाग नंबर 3, जहां पे श्रेणी क्या दे, सूची क्या दे रखी है, -2 2 -2 2 -2। तो यहाँ पे 5 पद दिए गए, तो दी गई संख्याओं की सूची में A1 क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा A1 -2 के बराबर, तो ये -2। A2 क्या है 2, A3 क्या है -2, A4 क्या है 2 और A5 क्या हो जाएगा मेरा, वो भी -2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, A2 में से A1 निकाल, देखिए इसमें और इसमें अंतर कितना है, इसमें 4 जोड़ा है तब जाके 2 मिलेगा, फिर इसमें 4 घटाना पड़ेगा तब जाके वापस -2 मिलेगा। तो हमें पहले 3 में ही समझ में आ गया अंतर समान नहीं है। तो देखिए जल्दी से कर लेते हैं, A2 A1 क्या हो जाएगा, A2 A1, A2 है 2 और माइनस का A1 -2, कितना हो जाएगा 2 + 2 यानी कितना हो गया 4। ठीक है, अब क्या होगा A3 A2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 -2। क्या करेंगे, A2 माइनस हो रहा है इसमें से, तो यहाँ A2 कितना है 2 है हमारा, क्या हो जाएगा -2 -2, ये कितना हो गया -4। तो सभी अंतर बराबर नहीं है, दिस इंप्लाइज A3 A2 ये बराबर नहीं है A2 A1 के, और अगर ये अंतर ही बराबर नहीं है तो सभी अंतर बराबर नहीं है। अतः यह सूची एपी नहीं है, अतः यह सूची एपी नहीं है, तो ये एपी क्या होगी, नहीं होगी। और ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। फिर चौथा भाग दिखता है 1 1 1 2 2 2 3 3 3, तो ये सूची दे रखी है, इसमें A1 क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा मेरा 1, A2 क्या हो जाएगा 1, A3 क्या हो जाएगा 1, A4 क्या हो जाएगा 2, A5 5,
फिर छठा नंबर का कौन सा है 2, सातवें नंबर पे कौन है 3, आठवें नंबर पे कौन है 3, नौवें नंबर पे कौन है 3। तो जल्दी से हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें और इसमें अंतर कितना है 0 का है, इसमें अंतर 0 का है, इसमें अंतर 1 का है। तो देखिए जहां अलग मिल रहा है वही लिखे। तो क्या हो जाएगा हमारा a3 माइनस a2, कितना है हमारा a3 माइनस a2, और ये मिलेगा 1 में से 1 जाएगा तो 0। फिर a4 में से a3, a4 माइनस a3 कितना आ जाएगा, a4 माइनस a3, a4 है हमारा 2 और ये कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा ये 1। तो देखिए दो क्रमागत पदों के अंतर के दो सेट बराबर नहीं है, a3 माइनस a2 ये जो है मेरा वो चौथे में से तीसरा गायब होता है उसके बराबर नहीं है। और अगर बराबर नहीं है इसका मतलब सभी अंतर बराबर नहीं है या समान नहीं है। अतः यह एपी नहीं है। और यही क्या हो जाएगा आपका इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये आपके खत्म होते हैं उदाहरण। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा समांतर श्रेणियां, हमने पढ़ी सूचियां संख्याओं की, और हमने पढ़ा सार्वंतर, हमने पढ़े समांतर श्रेणियां जिसे हम एपी से लिखते हैं। हमने देखा सार्वंतर डी जो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है शून्य भी हो सकता है। हमने ये भी देखा कि परिमित और अपरिमित एपियां क्या कहलाती है, और हमने ये भी देखा कि इन सवालों को हल कैसे करते हैं। हमें ये भी आज पता चला कि मानक रूप क्या होता है समांतर श्रेणियों का। तो ये आपके उदाहरण खत्म होते हैं। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.1 और कोशिश करेंगे कि पूरी प्रश्नावली हम अगले वीडियो में खत्म कर दें। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए और रिवीजन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।